मेवात में एक विधवा मां की ममता, संघर्ष और शिक्षा से रच दिया इतिहास। भादस गांव का परिवार बना पूरे क्षेत्र के लिए आदर्श। बता दें कि आज जब डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर हुसैन भादस को सरकारी सेवा में 35 वर्ष पूरे हुए, तो ये सिर्फ एक अधिकारी की उपलब्धि नहीं बल्कि पूरे एक युग की कहानी है। ईमानदारी, संघर्ष और संस्कार की कहानी। ये वह कहानी है जिसे न केवल मेवात बल्कि पूरा हरियाणा जानना और समझना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां सीख सकें कि हालात चाहे जैसे भी हों, इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। एक माँ की तपस्या बनी प्रेरणा। आपको बता दें कि इस प्रेषक गाथा की असली नायिका हैं मरहुमा चाहतवी बेगम, पत्नी स्वर्गीय अब्दुल रहमान पटवारी भादस। जब चाहतवी बेगम विधवा हुई तो उस समय उनके कंधों पर 6 बेटों की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी थी। वह समय जब समाज में विधवा महिलाओं को सिर्फ सहानुभूति दी जाती थी। चाहतवी बेगम ने अपनी तकदीर खुद लिखने का साहस किया। हालांकि चाहतवी बेगम का कोरोना काल के दौरान इंतकाल हो गया, लेकिन अपने परिवार के पीछे एक मिसाल बनकर छोड़कर चली गईं। वो किसी बड़े शहर में नहीं बल्कि एक साधारण ग्रामीण परिवेश में रहीं, जहां सुविधाएं सीमित, सोच प्रारंभिक और परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन उनके भीतर अदम्य हिम्मत और अपने बच्चों के लिए एक सुनहरा भविष्य रचने का सपना था। उन्होंने न केवल अपने हालात को रचाया बल्कि समाज के तानों को रोका। उन्होंने अपने बच्चों को गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाया, ये यकीन दिलाया कि सरकारी स्कूल से भी अधिकारी बन सकते हैं, बशर्ते माँ बाप की नीयत और बच्चों का समर्पण मजबूत हो। आपको बता दें कि एक नहीं बल्कि 6 मिसालें बनी। आज उनका हर एक बेटा भारत और हरियाणा सरकार में उच्च पदों पर कार्यरत रहे हैं। ये एक दुर्लभ उदाहरण है जहां एक विधवा मां ने न केवल अपने बच्चों को शिक्षित किया बल्कि उन्हें राष्ट्र सेवा की मिसाल बना दिया। बाबूजी अख्तर हुसैन सच्चाई और सेवा के प्रतीक। परिवार के सबसे प्रतिष्ठित सदस्य बाबूजी अख्तर हुसैन को आज सरकारी सेवा में 35 वर्ष पूरे हो गए। वे वर्तमान में हरियाणा सरकार में डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने न केवल एक योग्य अधिकारी बल्कि एक सच्चे सेवक के रूप में जाना जाता है। ईमानदारी, जिनकी ईमानदारी, व्यवहार, कुशलता और सादगी पूरे प्रशासनिक महकमे में मिसाल है। मेवात के लिए एक रोशनी की किरण। भादस का ये परिवार मेवात के लिए वे आईना है जिसमें आज की युवा पीढ़ी खुद को देख सकती है। यह दिखाता है कि हालात चाहे कितने भी विपरीत क्यों ना हो, संस्कार, शिक्षा और संघर्ष से जीवन को बदला जा सकता है। ये कहानी क्यों जरूरी है, चलिए आपको बताते हैं। क्योंकि यह उस सोच को तोड़ती है कि ग्रामीण बच्चे सिर्फ सीमित क्षेत्रों तक जा सकते हैं। ये संदेश देती है कि महिलाएं, विशेषकर विधवाएं भी समाज निर्माण की धुरी बन सकती हैं। ये उदाहरण है कि सरकारी स्कूलों में पढ़कर भी ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। ये बताती हैं कि अगर घर में ईमानदार नेतृत्व हो तो कुछ भी असंभव नहीं। आपको बता दें कि उनके बेटों की क्या उपलब्धियां हैं। उनका पहला बेटा अब्दुल हकीम इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में। आपको बता दें कि नूर मोहम्मद सेवानिवृत्त हरियाणा पुलिस में, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। आपको बता दें कि मौलाना उस्मान डीएसपी इंटेलिजेंट ब्यूरो भारत सरकार। अख्तर हुसैन डिप्टी सुपरिटेंडेंट हरियाणा सरकार जो नूह में सेवाएं दे रहे हैं। आपको बता दें मोहम्मद इकबाल एएसआई दिल्ली पुलिस में। उमर मोहम्मद इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई विभाग हरियाणा सरकार जो पिनगवा में सेवाएं दे रहे हैं। चेयरमैन नूह के अमिल जुम्मा चेयरमैन ने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर हुसैन भादस को 35 साल पूरे होने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि 35 साल का कार्यकाल पूरा करने पर सरकारी नौकरी में बहुत बहुत बधाई। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और आपके समर्पण और कड़ी मेहनत को उन्होंने सलाम किया है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मैंने 3/7/1990 को बतौर क्लर्क जिला रेवाड़ी में ज्वाइन किया था
उसके बाद कुछ टाइम में बतौर रीडर तहसीलदार कोचली रहा। उसके बाद मेरा तबादला नूह हो गया। मैंने एसडीएम ऑफिस नूह में सेवा दी। उसके बाद फिरोजपुर झिरका दी, पुन्हाना दी एसडीएम ऑफिस में, तावड़ू दी, नगीना, और अब मैं फिलहाल बतौर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट एसडीएम ऑफिस नूह में सेवा दे रहा हूं। मैंने कोशिश की एक 36 बिरादरी के हर आदमी की सेवा की जाए, उसका काम किया जाए। सामाजिक तौर पे मैं जो कर सकता हूं मैंने वो भी समाज के साथ किया, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, किसी पार्टी पॉलिटिक्स का हो। मुझे इससे कभी कोई किसी का पहचान नहीं की मैंने, और मैंने उस हिसाब से काम किया है जो मेरी ड्यूटी बनती है। ये समाज की 36 बिरादरी का मेरे प्रति प्यार है, और मैंने कोशिश की है। मैंने नौकरी को समाज सेवा का साधन भी समझा है, और मैंने वो करके भी दिखाया, कोशिश भी की है। मैंने कभी किसी आदमी को इस निगाह से नहीं देखा कि किस समाज का, किस बिरादरी का, किस इलाके का, किस कौम का, किस पार्टी का आदमी है। मैंने ये सोचा कि ये आपके पास आया है, यहाँ तक कि मेरे से भी काम संबंधित नहीं है, अगर मुझे कोई मिल गया तो किसी डिपार्टमेंट, किसी विभाग का काम है, मैंने कोशिश की है कि उसकी समस्या, उसकी परेशानी, उसके काम को कराया जाए। और अल्लाह के फजल से उसमें मुझे काफी कामयाबी मिली, और लोगों को मैंने काम कराए जैसा मुझे महसूस भी हुआ है और अच्छा भी लगा। आपके परिवार में कितने भाई बहन हैं और पढ़े लिखे कितने हैं? क्या सभी नौकरशाही? हमारे वालिद साहब अब्दुल रहमान पटवारी थे। 1989 में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद उनकी जगह मेरी बतौर क्लर्क नौकरी लगी। हम 6 भाई हैं। 6 के 6 अल्लाह के फजल से हम सरकारी नौकरी में हैं, जिनमें से 3 रिटायर हो चुके, 1 एक्सपायर हो गया, 3 हम अभी नौकरी में हैं। मेरे सबसे बड़े भाई दिल्ली पुलिस में थे, वो वहां से रिटायर है। छोटे भाई जो गुजर गए उनसे वो हरियाणा पुलिस से रिटायर थे। तीसरे एसीपी रहे इंटेलिजेंस ब्यूरो में। मैं बतौर डिप्टी सुपरिटेंडेंट सेवा दे रहा हूँ। मेरा छोटा भाई दिल्ली पुलिस में थानेदार है, और सबसे छोटा भाई उमर मोहम्मद इंस्पेक्टर फूड सप्लाई जो पिनंगवा में सेवा दे रहा है। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों जेई अल्लाह के फजल से लग रहे हैं। एक पीडब्ल्यूडी में बड़ा फरीदाबाद, छोटे वाला होटल में म्यूनिसिपैलिटी में सेवाएं दे रहा है।